सद्भावना, पावन जीवन की हो कामना। ईश पिता की आराधना, उसकी आराधना, उसकी आराधना। ओ करें हम आराधना, मिलके करेंगे हम साधना। दिल में सदा हो सद्भावना, पावन जीवन की हो कामना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हम पर दया दिखाने वाला, हम पर करुणा दिखाने वाला और अपनी हर एक आशीषों से भर देने वाला प्रभु यीशु मसीह, उसकी स्तुति करते हुए बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे घरों में बरकत देने वाला, हमारे घर के हर एक सदस्य पर अपनी आशीषें बरसाने वाला प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करते हुए बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा, सामर्थ्य, दया, शक्ति, महानता से परिपूर्ण जीवित प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करते हुए बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, हमारे जीवन के बड़े बड़े बातों में हम प्रभु को अक्सर धन्यवाद देते हैं। आइए आज के इस सुंदर से क्षण में हम अपनी छोटी छोटी बातों के लिए, उन छोटे छोटे निवेदनों के लिए जिन्हें प्रभु ने पूरा किया है, धन्यवाद दें। छोटी छोटी आशीषों के लिए, छोटे छोटे बरकतों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। ऐसे कितने ही लोग हैं जो आज का यह दिन नहीं देख पाए, जो सूरज की पहली किरण को नहीं देख पाए, जो इस धूप को नहीं देख पाए। हाँ प्रिय विश्वासियों, वह आप पर दया करता है, वह आपको नया दिन दिखाता है, वह आप पर अपनी करुणा की, अपनी दया की वर्षा करता है। आइए प्रिय विश्वासियों, स्तुति आराधना के इस घड़ी में उससे संपूर्ण दया और करुणा मांगते हुए और धन्यवादी हृदय से धन्यवाद का कटोरा, धन्यवाद का प्याला उसके और प्रस्तुत करते हुए धन्यवादी हृदय से उसके सामने प्रस्तुत हो जाए। धन्यवाद दे उसके उपकारों के लिए, उसके दानों के लिए, उसके आशीषों के लिए, जो वो हर दिन हमारे लिए बरसाता है, जो हर दिन नई पर नई होती जाती है। आइए स्तुति दे, आराधना दे, स्तुति और आराधना के योग्य उस प्रभु को।
में, तेरी फजल में हर पल हर क्षण में लिपटा रहता हूँ प्रभु। तेरी आंखों में, तेरी सांसों में हमेशा मैं बसा हूँ प्रभु जी। तू मेरा नाम लेकर मुझे पुकारता है प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, हर एक उस पल के लिए, हर एक उस क्षण में प्रभु, जब मैंने किसी के सामने नहीं बल्कि तेरे सामने अपने आंसुओं को बहाया। तू अपने वचन में कहता है कि मैंने तुम्हारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में जमा किया है। धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए धन्यवाद की इस घड़ी में आभार के साथ अपने आप को प्रकट करते हुए धन्यवाद दे, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। Yes Lord Jesus, thank you Lord, praise you Lord, हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रभु जी, तूने चाहा कि मिट्टी के इस शरीर से भी तेरी स्तुति हो प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, जो तू मिट्टी के इस शरीर में भी अपनी महिमा को प्रकट होने देता है प्रभु। आज इस योग्य ठहरा प्रभु कि सारे हृदय से, सारी आत्मा से, सारी शक्ति से तुझे धन्यवाद दे सकूं प्रभु, तेरी स्तुति कर सकूं प्रभु, तुझे महिमा दे सकूं प्रभु जी। हर एक बंधन को खोल दे प्रभु, मेरे मुख से तेरी स्तुति, तेरी आराधना करने के लिए इस योग्य बना प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु स्तुति आराधना आराधना आराधना। Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Lord. आइए धन्यवाद भरे हृदय से प्रभु के द्वारा दिए गए इस वचन को हम दोहराए। मैं प्रभु को प्यार करता हूँ, मैं प्रभु को प्यार करता हूँ, क्योंकि वह मेरी पुकार सुनता है, क्योंकि वह मेरी पुकार सुनता मैं है। जीवन भर उसका नाम लेता रहूंगा, मैं जीवन भर उसका नाम लेता क्योंकि रहूंगा। उसने मेरी दुहाई पर ध्यान दिया। क्योंकि उसने मेरी दुहाई पर ध्यान दिया। प्रभु निष्कपट लोगों की रक्षा करता है, प्रभु निष्कपट लोगों की रक्षा करता मैं है। निस्सहाय हो गया था मैं निस्सहाय हो गया था और उसने मेरा उद्धार किया। और उसने मेरा उद्धार हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा मेरी आत्मा तू फिर शांत हो जा, तू फिर शांत हो जा, क्योंकि प्रभु ने तेरा क्योंकि प्रभु ने तेरा उपकार किया है। उपकार किया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। उसने मुझे मृत्यु से छुड़ाया है, उसने मुझे मृत्यु से छुड़ाया। उसने मेरे आंसू पोंछ डाले हैं उसने मेरे आंसू पोंछ डाले और मेरे पैरों को फिसलने नहीं दिया। और मेरे पैरों को फिसलने नहीं दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जिससे मैं जीवितों के देश में, जिससे मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूं। प्रभु के सामने चलता रहूं। यद्यपि मैंने कहा था, यद्यपि मैंने कहा था, मैं अत्यंत दुखी हूँ, मैं अत्यंत दुखी हूँ, तब भी मैंने तब भी मैंने भरोसा नहीं छोड़ा। भरोसा नहीं छोड़ा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, उस खुदावन शाफी को सारी महिमा के योग्य ठहराए, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो इतना महान है कि अपने आप को दीनहीन करके इस रोटी के रूप में आज हमारी याचनाएं और हमारा धन्यवाद स्वीकार करने हमारे बीच में आता है। आइए प्रिय विश्वासियों, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने पड़ोसियों को लेकर आए। धन्यवाद भरे हृदय से अपने आप को प्रस्तुत करते हुए इस गीत को गा के उसकी स्तुति करें। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। कर
शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा, शुक्रिया मैं थैंक यू जीसस। करता हूँ तेरा, शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा, शुक्रिया मैं तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, यस लॉर्ड, तेरी दया में यीशु हर वक्त हर पल लिपटा मैं रहता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, मैं रहता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रभु, तेरा वचन कहता है मृतक प्रभु की स्तुति नहीं करते, वे सब अधोलोक जाते हैं, किंतु हम अभी और अनंत काल तक प्रभु को धन्य कहते हैं। हाँ यीशु, मृतक तेरी स्तुति नहीं करते, बल्कि तूने हमें नया जीवन दिया है, नया दिन दिखाया है प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद के साथ प्रभु जी अपने आप को समर्पित करते हुए तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया। ओ जीसस, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। हाँ प्रभु जी, जैसे वह लंगड़ा भिखारी तेरी स्तुति करते हुए तेरा नाम सुनते ही उछल पड़ा प्रभु जी, वैसे ही हमारी आत्मा तेरा नाम सुनते ही उछल पड़ती है प्रभु जी। यस लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम पे स्तुति हो, आराधना हो, उस नाम की स्तुति हो, उस नाम की आराधना हो, उस नाम की जय जयकार हो। थैंक यू जीसस, ओ प्रेज यू जीसस, ओ लव यू जीसस। ग्लोरी 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 ग्लोरी। थैंक यू जीसस। करता हूँ तेरा, शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा, शुक्रिया मैं। यस लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। करता हूँ तेरा, शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा, शुक्रिया मैं तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। थैंक यू जीसस, मैं धन्यवाद यीशु। रहता हूँ। मिट्टी की इस काया से तेरी स्तुति करवाने के लिए धन्यवाद यीशु। अयोग्य होते हुए भी मेरे धन्यवाद को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, लव यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत मार्कुस के सुसमाचार से है, अध्याय 10 पद संख्या 17 से लेकर। ईसा किसी दिन प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेकर उनसे पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उनसे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन मैं तो बचपन से करता आया हूं। ईसा ने उसे ध्यान पूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उसने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। जाओ, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर उनका चेहरा उतर गया और वो बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। प्यारे भाई और बहनों, मैं शायद
आत्मदर्शन के इस सेविकाई में अनेक बार इन वचनों पर मनन किया हूं। फिर से प्रभु का वचन हमारे सामने है तो ध्यान उसी पर फिर से मैं लगाना चाहूंगा। धनी युवक की कहानी है। प्यारे भाई और बहनों, एक सिंसियर व्यक्ति हमें इस धनी युवक में पाते हैं। प्रभु से बहुत सारे लोग सवाल करते थे। उनमें अधिकांश लोग, कम से कम 90% लोग प्रभु को पकड़वाने का, प्रभु को पकड़ने का एक अवसर ढूंढते हुए उनसे सवाल करते थे, बड़े चालाकी के साथ में। और प्रभु के शिष्य भी कभी कभी उनसे सवाल करते थे, कुछ बात जब उन्हें समझ में नहीं आती थी। और उन तमाम सवाल जवाब के अलावा हम आज एक सवाल इस धनी युवक के पास से सुनते हैं। वो दौड़ कर आता है। प्यारे भाइयों और बहनों, दौड़ कर आना, और वो भी बहुत धनी व्यक्ति था। और कुछ कुछ सुसमाचार में उन्हें एक शासक के रूप में, रूलर के रूप में दर्शाया गया है। और ऐसे एक व्यक्ति दौड़ कर आना साधारण सी बात नहीं है। कौन दौड़ कर जाता है? जिनको बहुत कुछ तेजी से हासिल करना हो, वो दौड़ कर जाता है। हम कभी नहीं सुनते हैं कि संत पापा ने दौड़ कर जाकर कुछ कार्य किया है। हमने कभी सुना नहीं है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर दौड़ कर जाकर कुछ कार्य किया हो। बहुत कम अवसर पर ऐसे प्रतिष्ठित लोग तेजी से कुछ करते हुए हमें सुनाई पड़ते हैं। और यहां पर हम देख रहे हैं कि व्यक्ति दौड़कर प्रभु के पास जाता है। जैसे मैंने कहा कि अगर किसी को बहुत ही कुछ जरूरत पड़ता है, तभी वह अपनी प्रतिष्ठा को छोड़कर दौड़ने लगते हैं। यहां पर यह धनी युवक, जो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति था और शायद एक रूलर भी था, प्रभु के सामने दौड़ कर आते हैं। और दौड़ कर आकर उनसे सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं? और सवाल करने का तरीका भी देखिए कि वह आकर उनके सामने घुटने टेक कर उनसे पूछा। यूं ही नहीं पूछा, पूरे सम्मान देते हुए दौड़कर तेजी के साथ प्रभु के सामने आकर पूछते हैं, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? बहुत ही सिंसियर सवाल यहां पर हमें मालूम पड़ता है। कैसे मालूम पड़ता है? कि प्रभु ही द्रवित हो जाते हैं। वो कहते हैं, ईसा ने उन्हें ध्यान पूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। शायद सुसमाचार में पहला ये एक वचन है जहां पर इस तरह प्रभु की भावना को प्रकट किया हो। प्रभु ने ध्यान पूर्वक उस युवक को देखा और उनकी सिंसियरिटी, उनकी ईमानदारी देखकर उनके मन में प्रेम उमड़ पड़ा। क्योंकि ये जो व्यक्ति, जो युवक उनके पास जो आया था, साधारण सा व्यक्ति नहीं था जो यूं ही सवाल करते थे, ऐसा व्यक्ति नहीं था। उनके मन में सच्चा ईमानदारी से उन्होंने यह सवाल किया, क्या करने से मैं एक प्रकार अनंत जीवन हासिल कर सकता हूं? 2 दिन पहले मैं जब बच्चों को आशीर्वाद देने के परिप्रेक्ष्य में कहा था कि यहूदी जनता हमेशा यही मानते थे कि अनंत जीवन हमें हासिल करना है, हमें प्राप्त करना है। हमारे कुछ नेकी के कार्यों से, प्रभु के जो रूल्स से, रेगुलेशन से, उसको पूरी तरह 100% उसको निभाने से हम अनंत जीवन हासिल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार ये सवाल के मन में भी वही धारणा थी कि अगर मैं कुछ और करूं, क्यों मैं अनंत जीवन हासिल कर लूं। इसी परिप्रेक्ष्य में वह दौड़कर प्रभु के सामने आता है और ये सवाल करते हैं। ऐसा व्यक्ति वो कदापि नहीं था कि जो बहुत ही बुरा था। वो जबकि एक नेक इंसान था, ईमानदार व्यक्ति था
और उनके सवाल में पूरी 100% ईमानदारी छिपी हुई थी। तभी वो दौड़ कर आता है, प्रभु के सामने घुटने टेकते हैं और बड़े भव्यता से उनसे ये सवाल करते हैं, और प्रभु उन्हें देखकर उनके दिल में प्रेम इसी कारण उमड़ पड़ता है। उसके बावजूद भी प्रभु कहते हैं, एक कमी है तुम में, एक कमी है तुम है। क्या कमी है? जो तुम्हारे पास में धन है उसे गरीबों के बीच में बांट दो, सब कुछ बेचकर गरीबों के बीच में बांट दो। प्यारे भाई और बहनों, कलीसिया में सिवाय कुछ टीवी प्रीचर्स को छोड़कर कोई नहीं कहता है कि तुम्हारा सारा धन तुम मुझे दे दो या किसी को दे दो। इस प्रकार की बातें हमें कभी नहीं सुनने आता है। कभी कभी टीवी प्रीचर्स के मुंह से हम इस प्रकार हम सुनते हैं, सब कुछ बेचकर या इतने पैसे रकम इकट्ठा करके मुझे दे दो। उसका कोई भी दुर्भावना उसके पीछे हो सकता है, स्वार्थ भावना उसके पीछे हो सकता है। अन्यथा कलीसिया में इस प्रकार की बातें हमें सुनने को नहीं मिलता है। तो प्यारे भाई, और वापस उसी पर आना चाहूंगा। यहां पर एक ईमानदार व्यक्ति है, सच्चा दिल से वह अनंत जीवन को हासिल करना चाहते हैं। तो उस व्यक्ति से जो प्रभु का मन प्रेम से द्रवित हुआ था, उस व्यक्ति से प्रभु कहते हैं, तुम में एक कमी है। क्या कमी है? तुम्हारी जो प्रायोरिटी है उसको बदलना है। सारे कार्य तुम कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, सारे नियमों का पालन करते हो। कौन सा नियम? हत्या मत करना, व्यभिचार मत करना, चोरी मत करना, झूठी गवाही मत देना, किसी को मत ठगना, माता पिता का आदर, ये सब कुछ तुम करते हो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक कमी है। एक कमी क्या है? कि कभी अपनी प्रायोरिटी अपने धन से हटकर ईश्वर पर लगा लेना चाहिए। प्रभु का शायद ही यह कहना था कि अपने सारे धन तुम गरीबों में बांट दिया जाना चाहिए। यह संभव है कि प्रभु अपने बुलाए हुए लोगों से कुछ पेरिफेरल चीजों को त्याग देने की बात कहते हैं। जब शिष्यों को बुलाया, हम जानते हैं कि उनके नाव छोड़ने को कह दिया, उनसे माता पिता को छोड़ने को कह दिया उसे, और मेरे पीछे चले आने के लिए उनसे बात कहते हैं। यहां पर अगर प्रभु को उस प्रकार का एक रैडिकल शिष्य बनना हो तो उनसे बड़ी रकम प्रभु मांगते हैं। तुम्हारी जो प्रायोरिटी है उसको बदलकर मुझे अपनाओ। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु धन के विरुद्ध तो जरूर नहीं था। हम जानते हैं जीवन जीने के लिए हमें धन कमाना बेहद जरूरी है। हम ये कभी भी नहीं कह सकते हैं कि धन कोई बुरी चीज है, धन कमाना कोई बुरी चीज है, ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें हमारे जीवन के लिए हमें अवश्य चाहिए, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज अपनी जिंदगी में कभी नहीं बदलना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के वचनों को सुनते समय, एक नेक युवक की कहानी सुनते समय, प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आपसे भी सचेत करना चाहते हैं कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। क्या हमारे धन कमाना ही हमारे जीवन के एकमात्र लक्ष्य है? तो ऐसे में ईश्वर को कमाना बड़ा मुश्किल है। ईश्वर को कमाना है तो हमारी प्रायोरिटी में प्रभु हमेशा होना अति आवश्यक है। हम प्रार्थना करें। प्रभु के वचनों को सुनने वाले आप सभी प्रभु के इस अनुग्रह के एवं आशीष के पल में प्रभु को अपने जीवन का प्रायोरिटी बना दे। आमीन। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले,
चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। इतिहास के दूसरे ग्रंथ अध्याय 6 वचन संख्या 19 से 20 में हम पढ़ते हैं। वचन कहता है, प्रभु मेरे ईश्वर अपनी दास की प्रार्थना तथा अनुनय पर ध्यान दे। जो दुहाई और प्रार्थना तेरा सेवक तेरे सामने प्रस्तुत कर रहा है, उसे सुनने की कृपा कर। तेरी कृपा दृष्टि दिन रात इस मंदिर पर बनी रहे, इस स्थान पर जिसके विषय में तूने कहा है कि मेरा नाम यहाँ विद्यमान रहेगा। प्रभु यू ख्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह नाजरी, यहाँ तेरा नाम ही नहीं बल्कि तू स्वयं पूर्ण रूप से विद्यमान है। हम विश्वास करते हैं प्रभु, और विश्वास के साथ इस वचन की योग्यता से प्रार्थना करते हैं। सोनी टोप्पो को समर्पित करते हुए हृदय से संबंधित बीमारी से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं अनीता मिंज को समर्पित करते हुए। हम प्रार्थना करते हैं विवान को समर्पित करते हुए प्रभु, जो गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त होकर इस समय हॉस्पिटल में है प्रभु। उनकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हम अपनी धार्मिकता के कारण, विश्वास के कारण नहीं बल्कि तेरी दया पर, तेरे प्रेम पर, तेरी करुणा पर भरोसा रखकर इस समय हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मोहित टोप्पो को समर्पित करते हुए उसके सभी शारीरिक बीमारियों से उसे चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं तरुण रोजारियो को समर्पित करते हुए, सूरज रोजारियो को समर्पित करते हुए, रत्ना रोजारियो को समर्पित करते हुए उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। उनके शारीरिक दुर्बलताओं को दूर करते हुए, उनके रोगों को अपने पवित्र घावों के ऊपर लेते उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। प्रभु तू वही प्रभु है जो सतपति का नौकर लकवाग्रस्त हो गया था प्रभु, और उसे पूर्ण चंगाई प्रदान किया। उसी समान हमारे इन रोगी भाई बहनों के जीवन में तू हाथ बढ़ाकर अपने सेवक ईसा नाजिर के नाम पर स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। इन सभी अर्जियों को लेकर प्रभु तुझे धन्यवाद देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु स्तुति स्तुति आराधना 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 हालेलुया 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 मेरी मर्जी चंगा हो जा, ये बोल कर किया शिफा। मेरी मर्जी चंगा हो जा, ये बोल कर किया शिफा। स्वामी ये बोल कर किया शिफा, स्वामी ये बोल कर किया शिफा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। हे यीशु हमारे राजा, हमारे नाथ, हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर। ईसाया नबी बताते हैं प्रभु, राजा हिजकिय्याह दीवार की ओर मुंह करके तुझसे प्रार्थना की। प्रभु कृपया याद कर कि मैं ईमानदार और सच्चे हृदय से तेरा सेवक रहा हूं, और जो तुझे प्रिय है वही करता रहा। और राजा हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा। प्रभु तूने उसकी प्रार्थनाओं को सुनी, उसके आंसुओं को देखा, और उसके आंसुओं को पोंछते हुए, उसकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हुए उसकी आयु 15 वर्ष तक बढ़ा दिया। हाँ प्यारे प्रभु, उसी प्रकार हम तेरे चरणों पर आकर, तेरी वेदी के सम्मुख आकर, तेरे सम्मुख आकर हम प्रार्थना करते हैं। एली गुंजाल्वेस को समर्पित करते हुए
उसके परिवार में आ, उसके घर में आ, उसके परिवार के सदस्यों में आ और उनके सभी बंधनों को तोड़ डाल प्रभु। उनके परिवार के सभी सदस्यों को सभी प्रकार के रोग और बीमारियों से चंगाई प्रदान कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उसके परिवार में आ और उसकी आर्थिक तंगी में उसे सफलता प्रदान कर। उनकी आर्थिक तंगी में तूने आशीषित कर, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। एली गोंजाल्विस के समान उन सभी परिवारों के लिए जहां अशांति है, जहां दुख है, जहां निराशा है प्रभु, शैतानिक बंधने हैं, पूर्वजों के द्वारा आने वाले श्राप और अभिशाप है, नशा के बंधने हैं। हे प्यारे प्रभु, सारे बंधनों को तोड़ डाल और मुक्ति का आगमन उन परिवारों में है हो, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं श्रद्धा को समर्पित करते हुए, जिसके पेट में दर्द है प्यारे प्रभु, उससे पूर्ण चंगाई प्रदान कर और अन्य शारीरिक रोगों से उसे चंगाई प्रदान कर। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। मरलीन को समर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, यीशु राजा अपनी इच्छा अनुसार उसे एक अच्छी नौकरी की आशीष प्रदान कर और मरलीन के समान जितने भी बेरोजगार भाई बहन हैं जो इस नित्य आराधना में तेरे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, उन पर दया कर और अपनी करुणा से उन्हें ढक ले और अपनी इच्छा अनुसार उन्हें नौकरी देने की कृपा कर। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हम प्रार्थना करते हैं, हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, हमारे उन सभी भाई बहनों के लिए जिस आत्मदर्शन संचार केंद्र को आर्थिक रूप से सहायता करते हैं, व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान करते हैं, आत्मिक रूप से सहायता प्रदान करते हैं, वचनों के प्रचार के लिए, वचनों की घोषणा के लिए प्रभु, उनके जीवन में, उनके घर में, उनके सभी काम काजों में 100 गुना बरकत दे। इन सभी अर्जियों को लेकर प्रभु तेरी ओर उठाते हुए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 ओ यीशु, आराधना, 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 आराधना। विनती सुनने वाले